हेलो क्लास। आज हम चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स क्लास 9th का पढ़ेंगे। इसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पालमपुर गांव की कहानी। तो हम इसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं आज, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री, डू यू एग्री? ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, आजकल के जो फार्मिंग के मेथड हैं, ठीक है, यानी आजकल जिस तरीके से खेती की जा रही है, रिक्वायर मोर इनपुट्स, उसमें हमें ज़्यादा इनपुट्स की ज़रूरत है, जो कि कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में बन रहे हैं। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि आजकल की खेती के लिए जो भी इनपुट्स चाहिए, यानी कि जिन भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है जिसके द्वारा खेती की जाएगी, वो चीज़ें जो है इंडस्ट्रीज़ में बन रही है, हमें इसको, इस बात को सपोर्ट करते हुए आंसर देना है। तो आंसर है हमारा यस, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स। आजकल के जो फार्मिंग मेथड्स हैं उनमें हमें ज़्यादा इनपुट्स की ज़रूरत है। फर्स्ट पॉइंट है, मोर फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स लाइक टूल्स, मशीन्स, ट्रैक्टर्स, कंबाइंस, ड्रिलिंग मशीन एट्सेट्रा। ठीक है, हमें ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत है आजकल के फार्मिंग मेथड्स को यूज़ करने के लिए। तो फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है? तो कैपिटल देखो दो तरह की होती है, एक फिक्स्ड होती है और एक वर्किंग होती है। अब फिक्स्ड कैपिटल आपकी कौन सी होती है? कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, यानी कि आपका जो पैसा लग रहा है। अब पैसा दो तरीके से लगेगा, देखो एक तो होता है जैसे कि आपने खेती करने के लिए आपको ट्रैक्टर चाहिए, कंबाइंस, ड्रिलिंग मशीन्स चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो ये आप जब भी खेती करो, हर बार आप खेती में यूज़ कर सकते हो ना इनके। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक बार क्रॉप्स उगाई और उसके बाद आप ट्रैक्टर को दोबारा यूज़ नहीं कर पाओगे। आपका ट्रैक्टर जो है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो ये आपकी फिक्स्ड कैपिटल होती है। ठीक है, ये सारी जो है आपकी फिक्स्ड एसेट कहलाएंगी, इन पे जो पैसा लगा है वो फिक्स्ड कैपिटल कहलाएगा। अब एक दूसरी कैपिटल होती है, उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, देखो वर्किंग का क्या मतलब है, यानी कि आप जब काम करोगे तो वो चीज़ एक ही बार में यूज़ हो जाएगी, आप उसको हर बार नहीं यूज़ कर सकते। जैसे कि अगर हम बात करें सीड्स हैं, ठीक है, क्रॉप्स उगाने के लिए आपको सीड्स चाहिए। तो सीड्स, तो जो सीड्स आपके लग गए वो दोबारा थोड़ी यूज़ हो सकते हैं। वो तो उस बार में क्रॉप्स जब उगेगी वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। या वो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स वो बार बार यूज़ नहीं हो सकते। तो वो जो चीज़ें हैं या जो भी चीज़ें आपको हर बार ही चाहिए खेती करने के लिए, और मतलब वो एक बार में यूटिलाइज हो जाएंगी, वो हमारी वर्किंग कैपिटल है। या फिर आपको आपको पैसा चाहिए, पैसा भी आपकी वर्किंग कैपिटल में आएगा। तो जो चीज़ आपकी बार बार यूज़ होती है वो फिक्स्ड कैपिटल होती है, जो एक ही बारी में यूज़ हो जाती है वो हमारी वर्किंग कैपिटल कहलाएगी। तो अब देखो आजकल के फार्मिंग मेथड्स के लिए हमें ट्रैक्टर की, कंबाइंस की, इन सब चीज़ों की जरूरत है, तो ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। अब अगर बात की जाए तो ये सारी चीज़ें बन कहाँ रही हैं? टूल्स, मशीन्स, कंबाइंस, ट्रैक्टर्स कहाँ बन रहे हैं? इंडस्ट्री में ही बन रहे हैं ना। तो हमें ज़्यादा इनपुट्स की ज़रूरत है। सेकेंड पॉइंट है, मॉडर्न फार्मिंग ऑल्सो नीड्स वर्किंग कैपिटल। हमें वर्किंग कैपिटल की भी जरूरत है, जैसे कि हमारे केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है ये बात पहले ही। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर्स इन पालमपुर? कि इलेक्ट्रिसिटी का जो स्प्रेड हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती जा रही है पालमपुर में, तो इससे फार्मर्स को कैसे हेल्प मिली, ये पूछा गया है। तो हमें बताना है कि यानी इलेक्ट्रिसिटी के आप फायदे बता सकते हो, या इलेक्ट्रिसिटी से कैसे फार्मर्स को हेल्प हुई। फर्स्ट है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्म्ड द इरिगेशन सिस्टम। इलेक्ट्रिसिटी ने इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई के सिस्टम को बिल्कुल बदल दिया। ठीक है, कैसे बदल दिया? पर्शियन व्हील्स आर रिप्लेस्ड बाय ट्यूब वेल्स। पहले जो सिंचाई थी वो पर्शियन व्हील के द्वारा की जाती थी, वो मैनुअल तरीके से चलते हैं। ठीक है, वो इंसानों को ही चलाने पड़ते हैं, वो कोई ऑटोमेटिक मशीनरी नहीं है। लेकिन अब क्या है, ट्यूब वेल से सिंचाई की जाती है। तो आपको क्या करना है, ट्यूब वेल ऑन करना है, वहाँ पे अपने आप सिंचाई हो जाएगी, वो मशीन है वो अपने आप काम करेगी। थर्ड पॉइंट है, इलेक्ट्रिसिटी इज चीप एंड पोल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी चीप सोर्स है और पोल्यूशन फ्री सोर्स है एनर्जी का, इससे पोल्यूशन भी नहीं होगा और ये सस्ता भी पड़ता है। तो ये दो क्वेश्चन आपके हो गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड क्वेश्चन हमारा, इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन, वाई? कहते हैं क्या ये जरूरी है कि सिंचाई हमें बढ़ा देनी चाहिए, क्यों और क्यों बढ़ा देनी चाहिए?
तो आंसर यस है, हाँ हमें सिंचाई बढ़ानी चाहिए। ठीक है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, क्रॉप्स की ज़्यादा ज़रूरत है, हमें ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, तो सिंचाई बढ़ेगी तभी वो सब हो पाएगा। तो आंसर देखिए फर्स्ट, इरिगेशन इज बेसिक इनपुट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, कि क्रॉप्स उगाने के लिए, आपको अनाज उगाने के लिए सबसे पहले इरिगेशन तो बेसिक इनपुट है, इरिगेशन तो होनी ही चाहिए, बिना सिंचाई किए आप क्रॉप्स कैसे उगा सकते हो। सेकेंड पॉइंट है, मॉडर्न HYV सीड्स रिक्वायर्ड अश्योर्ड इरिगेशन। HYV सीड्स यानी कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ठीक है, HYV सीड्स वो सीड्स होते हैं जो आपको थोड़ी खपत में ज़्यादा क्रॉप्स प्रोवाइड करेंगे। तो मॉडर्न आजकल के जो HYV सीड्स हैं उसमें तो इरिगेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इरिगेशन चाहिए ही चाहिए अगर आप HYV सीड्स यूज़ कर रहे हो तो। थर्ड पॉइंट, विदाउट इरिगेशन केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स ऑल्सो बिकम इनएफेक्टिव। ये इनएफेक्टिव है। ठीक है, बिना इरिगेशन के जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं हम या पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं हम, वो बिना सिंचाई के इनफेक्टिव होंगे, यानी वो काम ही नहीं करेंगे। अगर पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स काम नहीं करेंगे तो आपकी क्रॉप्स वैसे भी खराब हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए हमें इरिगेशन की ज़रूरत है। फोर्थ पॉइंट, मॉनसून इज ऑल्सो अनसर्टेन, सो वी नीड इरिगेशन। भाई मॉनसून भी अनसर्टेन है, यहाँ पे अनसर्टेन आएगा कि मॉनसून अनसर्टेन है, भाई हमें नहीं पता मॉनसून कब आएगा कब नहीं आए, इसलिए भी हमें इरिगेशन की ज़रूरत है, इसीलिए इरिगेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। फोर्थ क्वेश्चन, वाई आर द वेजेस फॉर फार्म लेबरर्स इन पालमपुर लेस देन मिनिमम वेजेस? कि पालमपुर में जो लेबर के वेजेस हैं, यानी एक दिन की जो दिहाड़ी है, वो मिनिमम वेजेस से भी कम है। तो ऐसा क्यों है कि पालमपुर में दूसरे लेबर्स की बजाय मिनिमम वेजेस से भी कम वेजेस मिलते हैं उन्हें? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द फार्म लेबरर्स आर अनस्किल्ड। ज़्यादातर जो लेबरर हैं जो कि खेतों में काम करते हैं वो अनस्किल्ड हैं, उनके पास स्किल नहीं है। ठीक है, अब आपके पास स्किल नहीं है तो आपको पैसे कैसे मिलेगा? सप्लाई ऑफ लेबर इज मोर देन द डिमांड। ऊपर से जो लेबर है वहाँ पर इतना चाहिए ही नहीं, उससे ज़्यादा लेबर वहाँ पे है, तो कोई भी लेबर कम रुपए में काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि सामने वाले को पता है कि ये अगर ज़्यादा मांग रहा है तो वो दूसरे इंसान से पूछेगा, दूसरा सस्ता होगा तो वो उससे काम करा लेगा। तो इसलिए सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो अपने आप ही लेबर के वेज कम हो जाएंगे। देयर इज अ कॉम्पिटिशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स, कि फार्म लेबरर्स में काम करने के लिए कंपटीशन है। ये आपके सेकंड पॉइंट की ही एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको पता है लेबर ज़्यादा है तो कंपटीशन तो होगा ना, अगर कोई भी चीज़ मार्केट में ज़्यादा होगी तो उसमें कंपटीशन हो जाता है। तो अगर फार्म लेबरर ज़्यादा हैं तो उनमें कंपटीशन होएगा, सो दे एग्री टू वर्क एट लो वेजेस, तो वो कम में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। इसीलिए पालमपुर में मिनिमम से भी कम वेजेस में फार्म लेबरर जो है वो काम करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, कि एक ही लैंड पे प्रोडक्शन बढ़ाने के अलग अलग क्या तरीके हैं। आपको एग्जांपल यूज करने हैं एक्सप्लेन करने के लिए। प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग HYV सीड्स। HYV सीड्स गिव बेटर रिजल्ट्स एज कंपेयर्ड टू ट्रेडिशनल सीड्स। एक तो हमने HYV सीड्स पढ़े थे ना अभी, तो HYV सीड्स यूज़ किए जा सकते हैं ताकि प्रोडक्शन बढ़ा सकें, क्योंकि मैंने बताया था HYV सीड्स जो हैं वो ज़्यादा जो है क्रॉप्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो बेटर रिजल्ट दे रहे हैं ट्रेडिशनल सीड से, यानी जो पुराने टाइम पे यूज़ हो रहे थे उनसे। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी इंक्रीज बाय यूजिंग मॉडर्न इनपुट्स लाइक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड्स एटसेट्रा। एक और तरीका है प्रोडक्शन बढ़ाने का, आप मॉडर्न इनपुट्स यूज़ कर सकते हो, जैसे कि फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। जैसे पहले मैन्योर यूज़ होती थी, पर मैन्योर से इतना प्रोडक्शन नहीं मिलेगा जितना आपको फर्टिलाइजर्स वगैरह से मिलेगा, लेकिन ये सब चीज़ें केमिकल्स से बनी होती हैं। ठीक है, पेस्टिसाइड होता है जो कीड़ों को मारते हैं, वीडिसाइड होता है जो वीड्स यानी अनवांटेड प्लांट्स को मारने के लिए दवाइयाँ होती हैं। थर्ड है, मॉडर्न मीन्स ऑफ इरिगेशन लाइक ट्यूबवेल, canals, tanks, etc. also help in increasing production.
अगर आपके पास इरिगेशन के अलग अलग साधन हैं तो भी आप अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, जैसे कि ट्यूबवेल्स है या आसपास में कनाल्स हैं, टैंक्स बने हुए हैं, तो वो भी आपको प्रोडक्शन बढ़ाने में हेल्प करेंगे। मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। आप मल्टीपल क्रॉपिंग यूज कर सकते हो, यानी कि एक ही लैंड पे आप एक से ज्यादा क्रॉप्स उगा लो, तो उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। बजाय कि आप एक लैंड पे एक ही तरह की क्रॉप्स उगाओ ना, आपको मल्टीपल क्रॉपिंग करनी चाहिए, एक लैंड पे एक से ज्यादा तरह की क्रॉप्स उगानी चाहिए, तो आपका प्रोडक्शन ज्यादा होगा। मॉडर्न मशीनरी like tractors, combine harvesters, etc. play an important role in increasing the production. तो आजकल की अगर मॉडर्न मशीन को उत्पादन के लिए यूज किया जाए, ट्रैक्टर्स को, कंबाइंस को, हार्वेस्टर्स को, तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ने में हमें बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मर्स और फार्मिंग? हाउ इज इट इज पॉसिबल फ्रॉम द स्मॉल फार्मर्स? देखिए, आजकल की मीडियम और लार्ज फार्मर जो है कैपिटल कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं वो फार्मिंग के लिए, ठीक है। और ये स्मॉल फार्मर्स के लिए ये बात अलग कैसे है, यानी मीडियम और लार्ज फार्मर के पास कैपिटल कैसे आ रही है, पैसा कैसे आ रहा है फार्मिंग के लिए, और ये बात छोटे फार्मर्स की बातों से अलग कैसे है, यानी छोटे फार्मर्स के पास पैसा कैसे आ रहा है। तो हमें दोनों बातें बतानी है, मीडियम और लार्ज फार्मर्स के पास कैसे पैसा आ रहा है और स्मॉल फार्मर्स के पास पैसा कहाँ से आता है। फर्स्ट है, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम देयर ओन सेविंग्स और फ्रॉम द बैंक्स एज लोन। जो मीडियम या बड़े बड़े फार्मर्स हैं वो तो पैसा कहाँ से लेते हैं, उनके पास खुद की सेविंग्स होती हैं, तभी तो वो बड़े फार्मर हैं, उनके पास खुद का पैसा है, या फिर वो लोन भी ले लेते हैं बैंक से, क्योंकि वो थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी होते हैं, उनको नॉलेज भी होती है। बट अगर हम बात करें स्मॉल फार्मर्स की, ठीक है, अब स्मॉल फार्मर्स देखो, लार्ज फार्मर्स के पास कुछ ना कुछ एसेट भी होगी, कुछ ना कुछ होगा भी जो गिरवी भी रख सके, इसीलिए उनको बैंक से भी लोन मिल जाती है। लेकिन अगर बात करें स्मॉल फार्मर्स की, वो इतना अवेयर नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, खुद का उनके पास पैसा नहीं है, और बैंक से उन्हें लोन मिलेगी नहीं क्योंकि उनके पास कोई ऐसे ज़मीन जायदाद भी नहीं है। तो स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, वो बड़े फार्मर से ही लोन ले लेते हैं। स्मॉल फार्मर्स बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लेंडर और द ट्रेडर्स। स्मॉल फार्मर्स बड़े फार्मर्स से लोन ले लेते हैं, नहीं तो जो विलेज में, गांव में कोई पैसा देने वाले होते हैं उनसे ले लेते हैं, या फिर कोई बिजनेसमैन से ले लेते हैं। हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। और मतलब कि ये जो है, जैसे कि हम बड़े फार्मर्स की औरों की बात करें, तो ये इनको कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप्स उगाने के लिए कुछ इनपुट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज़ वेरी हाई। लेकिन अब ये लोग जो लोन प्रोवाइड करते हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हाई होता है, यानी उसके ब्याज दर जो है वो ये हाई होता है एज कम्पेयर टू बैंक्स, वो उन्हें ज़्यादा देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन वट टर्म्स डिड सविता गेट अ लोन फ्रॉम तेजपाल सिंह? वुड सविता's condition be different if she could get a loan from bank at a lower rate interest? कि सविता को तेजपाल सिंह से लोन किन टर्म्स पे मिली, यानी उसने क्या शर्तें रखी तेजपाल सिंह ने सविता को लोन देने के लिए, और क्या सविता की कंडीशन अलग होती है अगर उसको लोन जो है वो बैंक से मिलता जो कि उसके अभी के ब्याज दर से, अभी के इंटरेस्ट रेट से कम होता। तो फर्स्ट है, सविता गेट लोन एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। सविता को हमें टर्म्स बतानी है, तो सविता को लोन मिला बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे। शी ऑल्सो एग्रीड टू वर्क ऑन द फार्म ऑफ तेजपाल एट अ लो वेज। इसके अलावा एक तो उसने तेजपाल से बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ली, दूसरा वो तेजपाल के खेत में काम करने के लिए भी तैयार हो गई कम वेज पे, क्यों, क्योंकि उसने लोन ले रखी थी। येस, हर कंडीशन वुड बी डिफरेंट इफ शी टुक द सेम लोन फ्रॉम अ बैंक। और अब हम बता रहे हैं इसका जो सेकंड पार्ट था उसका आंसर, कि अगर वो बैंक से लोन लेती तो उसकी कंडीशन, उसकी स्थिति अब अलग होती। शी डिड नॉट नीड टू एग्री ऑन अनवांटेड कंडीशन। उसको बिना चाहते हुए भी ऐसी चीज़ों पे एग्री होने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर वो बैंक से लोन लेती। जैसे कि वर्किंग इन तेजपाल फार्म, अब उसको तेजपाल के फार्म में काम, उसने लोन भी ली अपने खेत में काम करवाने के लिए, लेकिन अब उसको उसके बदले में तेजपाल के यहाँ भी काम करना पड़ रहा है।
तो अगर वो बैंक से लोन लेती तो ऐसी शर्तें थोड़ी होती, उसे किसी के फार्म पे काम नहीं करना पड़ता। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ द लोन विल ऑल्सो बी चीपर, ऊपर से जो ब्याज दर होता, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता, वो भी कम होता। तो इसकी कंडीशन अलग होती है अगर बैंक से लोन लेती तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन योर रीजन। आपके एरिया में कौन सी नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, यानी कि नॉन फार्म क्या होंगी, यानी खेतों के काम को छोड़कर और क्या क्या काम है जो आपके आसपास की जगहों पर होते हैं। ठीक है, यानी पैसा कमाने के लिए क्या क्या काम करते हैं फार्मिंग को छोड़ के, वो सब बताना है हमें। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं इस आंसर को, पर जो आंसर लिखा हुआ है मैं आपको वो समझा देती हूँ। फर्स्ट है डेयरी। ठीक है, डेयरी आपको पता ही है, यानी जहाँ पर मिल्क का प्रोडक्शन होता है। Many people feed their buffaloes on various kind of grass, jawar and bajra. The milk of animals is sold in the nearby market. तो लोग जो हैं अपने बफेलोज को कई तरह की घास या फिर ज्वार बाजरा इस तरह की चीज़ें खिलाते हैं और उनका जो दूध है पास के बाजार में जाके उसको बेच देते हैं। और क्या काम हो सकते हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि छोटे दर पर कुछ ना कुछ बनाया जाए। मैनी पीपल्स आर एंगेज्ड इन स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारे लोग जो हैं हमारे रूरल एरियाज़ के, वो स्मॉल स्केल पे कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर भी करते हैं। These activities are mostly carried out at home or in the fields with the help of family labor. इस तरह की एक्टिविटीज़ यानी छोटे छोटे काम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का, जैसे कि बास्केट बनाना, रोप बनाना, मैट बनाना, इस तरह के काम घर पर ही किए जाते हैं या फिर खेतों में कर लिए जाते हैं फैमिली की ही हेल्प से। फिर है ट्रांसपोर्ट। There are variety of vehicles in rural India. We can see many rickshawalas or tangawalas, jeep, tractor, truck driver, traditional bullock cart and bogie drivers in villages. हम गांव वगैरह में जो है कई तरह के लोगों को ट्रांसपोर्ट का काम करते हुए देख सकते हैं, जैसे रिक्शा वाला, तांगा वाला हो गया, जीप, ट्रैक्टर, इस तरह के चीज़ें हो गई। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। बहुत सारे बहुत पहले से लोग जो हैं ट्रांसपोर्ट के काम को करते आ रहे हैं बहुत सालों से। फिर है द शॉपकीपर, और क्या है, लोग जो हैं वो शॉपकीपर का काम कर रहे हैं। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड आर मैनी इन रूरल इंडिया, ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट इन द सिटीज़ एंड सेल देम इन द विलेज। लोग जो हैं वो क्या करते हैं, होलसेल मार्केट से अपनी गुड्स खरीद के लाते हैं, सामान खरीद के लाते हैं और फिर अपनी विलेज में लाके उस सामान को बेच देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी डन सो दैट मोर नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कैन बी स्टार्टेड इन विलेजेस। क्या किया जाना चाहिए कि विलेजेस में और ज़्यादा नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हो सकें। ठीक है, फार्मिंग के अलावा और क्या क्या प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, और जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होनी चाहिए उसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। तो इसमें आपको सजेशंस देने हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी इम्प्रूव्ड। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं, जैसे कि गांव में जो रोड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, वाटर का जो सिस्टम है ये, या सीवरेज सिस्टम, ये सारी चीज़ों क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको इम्प्रूव कर देना चाहिए। सेकेंड है, फार्मर्स एंड पीपल शुड बी गिवन कैपिटल एट चीप इंटरेस्ट रेट्स। लोगों को या फार्मर्स को जो उनको जो लोन प्रोवाइड की जा रही है, यहाँ कैपिटल और आप लोन लिख सकते हो, लोन जो है वो कम रेट पे प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि वो अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकें। विलेज मार्केट शुड बी लिंक्ड विद अर्बन मार्केट्स। गांव के जो बाजार हैं उनको शहरों के बाजार से भी जोड़ देना चाहिए। ठीक है, ताकि लोग जो हैं वो और ज़्यादा डेवलप हो सके और ज़्यादा फार्मिंग को छोड़कर और एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान दे सकें, ताकि फार्म सेक्टर पर इतना जोर ना आए कि सब लोग फार्मिंग में ही लगे हुए हैं, इसके अलावा और काम भी वो कर सकें और फार्मर्स का थोड़ा सा कंपटीशन भी कम हो जाए। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या और किसी चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो।